Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you class 9 science chapter 4 structure of atom. हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में रदरफोर्ड मॉडल देखा था हमने. रिवाइज कर देते हैं हम एक बार कि उनका कंक्लूज़न निकला था कि उन्होंने बताया था कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली रहता है और उन्होंने बताया था कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लियस. अब हम देखेंगे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. सेंटर पॉजिटिव चार्ज, कोल्ड न्यूक्लियस. सेंटर में क्या था? पॉजिटिव चार्ज, जिसको कहा न्यूक्लियस. ऑल मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस. सारा मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर. उन्होंने ये बताया था कि सारा मास है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की तो कोई मास होता नहीं है, उसका बहुत मतलब होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सारा मास कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिट के अंदर. साइज ऑफ द न्यूक्लियर इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम. साइज़ है जो न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल है अगर हम कंपेयर करें साइज ऑफ द एटम. हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. ड्रॉबैक मतलब कमियाँ क्या थी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की, जो उन्होंने नहीं बताया था. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्सेलरेशन इट रेडिएट एनर्जी, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन जाता है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो क्या करता है? रेडिएट एनर्जी रेडिएट करता है. दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, और जब रिवॉल्व करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो उससे क्या होगी? लॉस एनर्जी को लॉस करेगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर. ड्यू टू दिस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल. एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो. और मैटर उस फॉर्म में नहीं रहेगा जैसे हम देखते हैं. बट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल. पर हम जानते हैं एटम क्या होता है? स्टेबल होता है. अब हम देखते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. पोस्टुलेट ऑफ नील बोहर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको लर्न करना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट. बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं स्पेशल ऑर्बिट में. उनका क्या होता है? स्पेशल ऑर्बिट होता है, उसमें मूव करेंगे, किसी और ऑर्बिट में नहीं जाएंगे. उन्होंने उसको नाम दिया डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. जब उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट दिया कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, उनके पास अपनी एनर्जी लेवल होगी, उसमें वो मूव करेंगे. ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और द नंबर्स 1 2 3 4. उन्होंने ऑर्बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा? KLMN. और नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा? 1 2 3 4. देखिए आप, बीच में न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर फर्स्ट शेल है. फर्स्ट शेल को क्या दिया नाम? K शेल. सेकंड को L शेल, थर्ड को M शेल और फोर्थ को N शेल. ये बताया था बोहर्स मॉडल ने. अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स शेल्स गिवन बाय बोहर्स एंड बरी रूल्स. अब हमें ये बताना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में. तो बोहर ने क्या दिया कि हमें एक फार्मूला दिया कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज़ गिवन बाय फार्मूला 2n².
इन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे शेल में, मतलब एक ऑर्बिट में, वो कितने होंगे 2n²। और n क्या है, शेल नंबर, मतलब फर्स्ट वाले में कितने होंगे 2 × 1 का स्क्वायर, और 2 × 1 2, फर्स्ट वाले शेल में होंगे 2। और उन्होंने सेकंड बात बताई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, वो कितने रहेंगे 8। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे एक्यूमुलेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। अगर इनर शेल जो है वो फिल नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भरेंगे। मतलब अगर एक शेल पूरा कंप्लीट फिल नहीं हुआ तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं वैलेंसी की, एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। वैलेंसी क्या होती है, हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है एटम की, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। कंबाइन इसलिए करते हैं, कंबाइन, शेयर, लॉस, कि उनका ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 शेल हो जाएं। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किससे इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की। अब हम देखेंगे मास नंबर। इट इज़ इक्वल टू द मास सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एलिमेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे एलिमेंट हमारा हो गया एक्स, तो ऊपर लिखेंगे मास नंबर और नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऊपर हमने क्या लिखा 12 क्या है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर 6। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स पढ़ते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट with same atomic number but a different mass number are called isotopes। एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर अलग होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कार्बन, ये एक ही एलिमेंट है, इनके एटम में देखो एटॉमिक नंबर क्या है सेम और मास नंबर डिफरेंट। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की क्या है एप्लीकेशन, क्या क्या है, मतलब इसके यूजेस क्या क्या है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज एज फ्यूल। आइसोटोप जो है यूरेनियम का यूज़ किया जाता है फ्यूल के जैसे। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप जो है कोबाल्ट का, उसे यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रे। आइसोटोप जो है आयोडीन का, उसे यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रे, ये बीमारी होती है। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोबार होता है एटम के डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम का जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं आइसोबार्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं
कैल्शियम का और आर्गन का। कैल्शियम का मास नंबर कितना है 40, आर्गन का भी 40, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट। कैल्शियम का 20, आर्गन का 18। Thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.